इलाहाबाद में तो एकदम बिल्कुल जाने लायक नहीं रहता है। वहाँ वहाँ है भी तो फिर शहर से बाहर रखे हैं लोग, जानते हैं ना। फिर जानते हैं यूनिवर्सिटी के जो बच्चे वहाँ के हैं वो गारंटी को जाएंगे ही जाएंगे। और थोड़ा सा भी अगर इधर उधर आप करेंगे सभी आएंगे तुरंत, मारेंगे पीटेंगे चले जाएंगे। वो सब बहुत बड़ी विडम्बना ऐसी है कि वो सब ऐसा गलत काम करते हैं। अगर शहर में लॉन्ग रख दिया कोई तो समझ लीजिए कि वो पूरे उसकी फैमिली या उसके जितने भी रिश्तेदार आएंगे नहीं खा पाएंगे कोई भी। अधीनस्थ न्यायालय सब ऑर्डिनेट, हाँ अधीनस्थ न्यायालय। जब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बनाया ही गया है तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? दो कोर्ट बनाए ही गए हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट है, एक तो हाई कोर्ट है, ठीक। जब ये दो बनाए गए हैं तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो ये बताइए, जो लड़ाई झगड़ा होता है कहाँ होता है? गांव में होता है। मारपीट गांव में, कौन किसके साथ गया, कौन किसके साथ गया, क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ, ये सब किधर हो रहा है? गांव में। अच्छा, जब ये सब बन रहा होगा, हमारे संविधान निर्माता ये बना रहे होंगे, लोग बना रहे थे, ठीक। तो उनको तो ये लगा होगा ना कि हमारे यहाँ अभी तो फिलहाल गांव ही है, हमारे यहाँ फिलहाल गांव ही है। तो जैसे हमारे यहाँ केंद्र है सरकार में, फिर राज्य है, फिर पंचायत है। इसे तो खैर बाद में लागू किया गया, इसे तो बाद में लागू किया गया। ये तो दोनों पहले से लागू थे। लेकिन जो अधीनस्थ न्यायालय है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसको उसी समय लागू इसलिए कर दिया गया कि उस समय भी लोग जानते थे, जो बना रहे थे लोग, उनको पता था कहीं ना कहीं लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, मारपीट होगा ही होगा। तो ये बताइए, अगर हम उत्तर प्रदेश है, ठीक, अब उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट है इलाहाबाद, यही है ना। इसकी खंडपीठ है लखनऊ, ठीक। ये बताइए, बिहार से सटा एक जिला है उत्तर प्रदेश का, कौन सा? बिहार से सटा एक जिला है उत्तर प्रदेश का, बलिया है, ठीक है। अब इस बलिया में कुछ लड़ाई हुई, ठीक है। अब इस बलिया में कुछ लड़ाई हुई, ये बताइए, ये यहाँ भाग के हाई कोर्ट में आ पाएंगे? तो सर यूपी में देखा है। तो ये बलिया कहाँ है? तो यूपी में है, यूपी की हाई कोर्ट है इलाहाबाद। ये अगर अधीनस्थ न्यायालय न रहता तो ये लोग भाग के आते यहाँ पे ना, आना पड़ता कि नहीं? या जो लोग उस साइड के हैं, सहारनपुर वगैरह के, सहारनपुर के, मेरठ वगैरह के जो लोग हैं, उनके यहाँ कोई लड़ाई होती तो इस खंडपीठ में भाग के आते कि नहीं? लोग आते, ठीक है। जब आते तो ये बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, हमारे यहाँ वर्तमान में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ये बताइए, हर जिले में हर दिन कम से कम 1000 केस आती होंगे।
अच्छा, जो आप लोग कभी कोर्ट में गए हैं, देखते हैं धारा वगैरह कैसे होता है? कभी नहीं गए हैं? जब कभी भी कोर्ट में जाएंगे, अगर कोई धारा वगैरह देखी जाती है तो सबसे पहले पुलिस थानों में केस लिखवाई जाती है, जिसे बोलते हैं हम लोग FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पहली बार आप सूचना दीजिए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा काम हुआ है। कहाँ देंगे आप? थाने में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थाना का कभी भी काम नहीं होता है कि वो आपको दोषी सिद्ध करे, ठीक है? थाना का कभी भी काम ऐसा नहीं है कि वो आपको दोषी सिद्ध करे। अच्छा, हम बार बार आप लोगों को पढ़ाए हैं कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। क्यों? पुलिस वाले भी तो रख सकते हैं, पुलिस वाले भी तो रख सकते हैं ना। अच्छा, क्यों पेश नहीं करना है? अरे क्यों पेश करना है 24 घंटे के अंदर? किसी भी परिस्थिति में अगर कोर्ट को पता चला, ठीक है, कोर्ट को पता चला कि आपके पास वो व्यक्ति आया है, आपने उसे गिरफ्तार किया है और 24 घंटे के अंदर आप उसे पेश नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस पर आपकी जवाबदेही तय होगी, ठीक? तो कोर्ट में जो हम अभी बताएं कि पर डे एक जिला में लगभग 1000 केसेस ऊपर आता होगा। अरे छोटी छोटी बातों पे केस हो रही है। ये बनारस जिला कितना बड़ा है, जहाँ पे 10 लाख लोग हैं, किसके साथ, हाँ, कितने लोग हैं, ठीक है? अब जब हर थाने पे मान के चलिए, ये यहाँ पे थाना है, लालपुर का थाना है, यहाँ पे लिखा जो पढ़िए पास वाला थाना है, इस पे लिखा है लालपुर थाना, ठीक? अब यहाँ दिन भर में कुछ नहीं तो ऐसे 50 केस आए, ठीक है? अब 50 केस जब आएंगे तो उसको कैसे लिखा जाता है? जैसे ये साल 2023 चल रहा है, ठीक है, साल 2023 चल रहा है ना। आप जो केस नंबर आप पे चढ़ेगा, जब कभी भी आप लोग नहीं बोलते तारीख देखने जाते हैं, तारीख देखने जाते हैं ना लोग, तो अपने न्यायालय में देखने जाते हैं, तारीख जब देखने जाते हैं आप लोग, तो आपका जो न्यायालय होगा या जिला का जो न्यायालय है वहीं देखने जाते हैं तारीख आप लोग ना, ठीक है? तो जो ये बनता है कि आपका कौन सा केस है, तो कभी भी जब भी मौका मिले कभी जाने का या किसी से मिलने का या किसी का तारीख देखने का, तो आप लोग जाएंगे तो वहाँ देखेंगे। या बहुत से ऐसे पुराने केसेस हैं जिसमें अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको इनका पता करना कि हमको कौन सी तारीख मिली है, ठीक है, तो जो है अभी लालपुर थाना है, ठीक है? अब लालपुर थाने में 1 जनवरी से लेके अब तक, 1 जनवरी से लेके अब तक मान के चलिए कि 1 जनवरी को लालपुर थाने में पहले दिन 10 केसें आई। ये सिर्फ लालपुर थाने की बात हो रही है, पूरे ज़िले की बात नहीं हो रही है। पूरे ज़िले में तो 8-10 थाने हैं, ठीक है, 12-15-20 थाने हैं, ठीक? अब जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जैक्टली किस जिले में कितने थाने हमको थोड़ा पता है लेकिन एक बात बता रहे हैं कि मान के चलिए कि ये लालपुर थाना है, ठीक है? अब इसमें 1 जनवरी को इस थाने पे 10 केस आई है, ठीक है? अब जिसकी पहली केस होगी इस थाने के लिए, हम सिर्फ लालपुर थाने की बात कर रहे हैं, बाकी चेतगंज थाना, बनारस थाना, कैसे बहुत से थाने ना, उनकी बात नहीं हो रही, सिर्फ लालपुर थाने की बात हो रही है कि अगर यहाँ लालपुर थाने में एक दिन में अगर 10 केस आई, उसकी पहली जो केस होगी उसको लिखा जाएगा 01/23, ये केस नंबर 1 है। इसके बाद दूसरा आएगा वो लिखा जाएगा 23, इसके बाद तीसरा आएगा 23, 10वां आएगा 23। पूरे साल में, पूरे अगर थाने में, पूरे साल में अगर पर डे 10 केस आ रही है, 10 केस पर डे नहीं आ पाती है, 2-3 बहुत केस आते हैं, 2-3, ठीक है, 2-3 4 ऐसे करके 5। अब बहुत दिन ऐसा कोई तो ऐसा दिन होता है खूब ज़्यादा केस आ जाती है, कोई ऐसा दिन होता है ऐसा लगता है कि सब कुछ मतलब पूरा लड़ाइयाँ कर ली हैं उस थाने के एरिया के लोग, जो पूरा लड़ाई के बहुत केस आ जाती हैं। तो ये जो नंबर है
आपके इस अधीनस्थ न्यायालय में, ठीक है, सिर्फ इस थाने की बात हो रही है, यानी इस थाने से एक दिन में, यानी 1 जनवरी को 1 तारीख को 10 केसें आई, जिसका 10वां था वो 10/23, इसको इस नंबर से जानते हैं। आप सोचिए कि उस पूरे जिले में कितने थाने होंगे। अब दूसरा कोई थाना होगा, उसमें भी 1 जनवरी का आया होगा, तो वो भी लिखेगा 1/23। बस यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि थाना लालपुर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया जाएगा थाना चेतगंज, ठीक है। जहाँ भी, जैसे केस आप जब देखने जाएंगे ना, जब भी तारीख देखने जाते हैं, तो अगर आपकी तारीख नहीं मिलती है, कभी कभी हम जाते हैं तो हम तारीख हमारी नहीं मिलती है, तो हम उसको नंबर से पता करते हैं कि देखिए हमारा नंबर ये है, इतना 09/2010, तो पूरा लिखा नहीं जाता है, ऐसे सिर्फ इतना है, ठीक है। तो जो है इस तरह जो है नंबर लिखा जाता है। अब आप एक थाने में बोलिए कि मान के चलिए पता चल गया कि 20 केस आ गई है आज थाने पे, ठीक है। अब टोटल जितने थाने होंगे, टोटल जितने भी थाने होंगे, सब लोग अपना जो FIR लिखवाया गया है उसको कलेक्ट करके कहाँ भेज देंगे, SP के पास। पता चल गया कि एक दिन में कितनी केस आई, ठीक। और उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी अधीनस्थ न्यायालय में जाएंगी, ठीक। तो जो पुलिस इस FIR के तहत आपको गिरफ्तार करती है, ठीक है, जब पुलिस आपको इस FIR के तहत आपको गिरफ्तार करती है, तो इसीलिए उसको 24 घंटे के अंदर सब पेश करने के लिए बोला जाता है कि जो पुलिस है वो नेताओं के अंडर में रहती है। पता है चीज़, जो पुलिस है वो राज्य सरकार के अंडर में रहती है, यानी नेताओं के अंडर में रहती है, ठीक है। लेकिन कोर्ट नेताओं के अंडर में नहीं रहता है। और जो हमारा न्यायालय है वो पहले से ही पुलिसों को अपराधी मानता है। जो पुलिस लोग होते हैं, हमारा न्यायालय उनको पहले से ऑलरेडी अपराधी मान लेता है। क्यों? क्योंकि न्यायालय को तो पता नहीं ना है कि आप क्यों गिरफ्तार किए हैं। न्यायालय तो देखने नहीं ना आई थी, आपने तो उसे सिर्फ FIR के आधार पर गिरफ्तार किया है ना, आपने उसे सिर्फ FIR के आधार पर गिरफ्तार किया है ना। तो आपने ये कैसे सिद्ध कर दिया कि नहीं वो व्यक्ति दोषी ही है? आप ऐसा कौन सा प्रूफ पा गए जिसके आधार पर वो व्यक्ति दोषी हो गया? कोई तो प्रूफ आपके पास रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई कितना भी वो प्रूफ कर लें, कुछ भी कर लें, यही बात तो थी। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ की कमला बेनीवाल राज्यपाल थे, तो वो बताए थे, जब राज्यपाल पढ़ा रहे थे उन्हें बताया था कि कमला बेनीवाल जब राज्यपाल थी वहाँ की, तो प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे तो वो परिवर्तन करना चाहते थे और चाहते थे कि हम जो है ज़्यादा पावर दें पुलिस को सबके घर में छानबीन करने के लिए, ऐसा वो पावर देना चाहते थे, लेकिन उस चीज़ को रोक दिया गया। अच्छा, जब हम पुलिस को ज़्यादा पावर दे देंगे तो फिर कोर्ट का मतलब ही क्या रह जाएगा? ठीक है, तो जो 1000 केसें जा रही हैं, ठीक है, अब एक दिन में एक जिले से 1000 केसें जाएंगी, आज 75 जिले हैं, यानी 75,000 एक दिन में। इतना नहीं जाता है, लेकिन एक बात बताने की आप मान के चलिए इतना, अब 75,000 केस एक दिन में जा रहा है, सोचिए कि इस न्यायालय का हाल चाल क्या होगा। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए। तो जब वो लोग बना रहे थे तो वो लोग सोचे कि जब सब लड़ाई कर रहे हैं सब, तो क्यों ना अपने जिले पे आके सब समेट लें, अपने जिले पे आके ही सब समेट लें। क्या यहाँ हाई कोर्ट आने की जरूरत है? क्यों आए हाई कोर्ट? हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि हाई कोर्ट क्या है? एक अपीली कोर्ट है, ठीक है, उसमें अपील होती है किसके खिलाफ? अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ अपील की जाती है। बाकी सारे फैसले तो यही हो जाते हैं अधीनस्थ न्यायालय में ही। हाँ, यहाँ फैसला गलत लग रहा है उसको, तो फिर वो अपील करेगा कि हाई कोर्ट में जाइए, ठीक है। ये चीज़ बताए थे आप लोगों को कि कुछ देखिए आपराधिक मामले जो होते हैं, सबसे पहले हम बताए थे कि आपराधिक मामले अधीनस्थ न्यायालय में ही देखे जाते हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ फैसला सुना दिया जाता है कि नहीं उनको 10 साल की सजा होगी, नहीं आजीवन कारावास होगा, नहीं, ये जो अधीनस्थ न्यायालय है इसके पास ऐसी पावर है कि ये मृत्युदंड की सजा भी दे सकता है, ठीक है, इसके पास भी पावर है, ठीक। अब जिसको लगा कि नहीं हमको गलत सुना रहे हैं या सबूतों का अभाव रह गया, उसके तहत हमने सबूत हम सब पहले नहीं दे पाए, उस अभाव में हमें ऐसा फैसला सुनाया गया है, तो हम जो है आप कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट में, ठीक है। तो जो अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय में सभी आपराधिक मामले देखे जाते हैं। पहली बार वो मारपीट, लड़ाई झगड़ा कुछ का भी हो, हम डायरेक्ट बताए हैं कि सबसे पहले आप किस में देखेंगे? अधीनस्थ न्यायालय में। वहाँ जब आपके खिलाफ फैसला होगा तब आप जाएंगे हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये बताइए कि जब 75,000 केस एक हाई कोर्ट में एक दिन में आएगा, हाई कोर्ट पगला नहीं जाएगा? बोलिए, इसीलिए बनाया गया अधीनस्थ न्यायालय।
अब इस अधीनस्थ न्यायालय में भी इसको 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। ये समझाया 24 घंटे, ये समझाया जब भी कोई, ये पर्सनल थाने की बात हो रही है, हम जब जाते हैं तो पूछते हैं, क्योंकि हम आप लोगों को बताना रहता है तो हम पूछते हैं कि देखिए कैसे होता है, तुमको पहले नहीं पता था। सर मजिस्ट्रेट वाली बात क्यों नहीं पड़ी, मतलब मजिस्ट्रेट के बाद क्यों ले जाते हैं? इसी अभी बताए ना कि जो पुलिस लोग हैं नेता के अंडर में रहते हैं, वो जिसको जैसे चाहेंगे वैसे करवा लेंगे अगर उसके अंडर में रहेंगे तो, इसीलिए कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। जब वो कोर्ट के सामने चले जाएंगे तो फिर पुलिस कुछ भी करेगी तो उनको रिमांड पे लिया जा सकता है पुलिस वालों को। इसीलिए तो विकास दुबे को पहले ही अंडर एस्टिमेट कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया पहले ही। न रहेगी बाँस न बाजेगी बाँसुरी, करते रहिए आप लोग। आखिर नहीं तो वहाँ जब उज्जैन वाले में उनको महाकालेश्वर में पकड़ा गया था, ठीक है, तो आपको वहीं के पुलिस को कर देना चाहिए सुपुर्द, लेकिन नहीं, हम कहाँ करेंगे, हमको ले जाना है, गाड़ी पलटना है गाड़ी कहीं पलट सकती है, ठीक है। देखिए कभी कभी पुलिस का जो मतलब रवैया होता है, जानते हैं, पुलिस वाले अक्सर ये लोग ना गरीब लोगों को बहुत सताते हैं। इनकी जो शक्ति पावर जो इनका कुछ है, लोग बड़े लोगों के पास नहीं चलता है, ठीक है, सिर्फ एक गरीब लोगों को सताते हैं। हमारे यहाँ नियम भी कुछ ऐसा बना है, गरीबों के लिए ही बना है, अमीरों के लिए कुछ नहीं बना है। ये बताइए, अब कोई बुलेट से जाएगा ना, चेकिंग हो रही है, कोई बुलेट से जाएगा तो उसको पकड़ लिए, उसका फ़ोन जाएगा, मम्मा विधायक चाची हाई तो फलाने वो छूट जाएंगे। एक तो गरीब जाएगा तो ऐसा चालान मारेंगे ये लोग, ऐसा चालान मारेंगे कि पूछिए ही मत। यानी वो बेचारा, उसकी पता नहीं एक दिन की इनकम कितनी है और पूरे महीने की इनकम उसकी ले लेंगे, ऐसा चालान करेंगे। अमीरों का चालान करने में हिल जाते हैं लोग, घर पहुंचा देंगे, अगर चालान कट जाएगा तो फाड़ के फेंक देंगे, घर पहुंचा देंगे, ऐसे ऐसे पावरफुल लोग हैं। लेकिन क्या कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो करीब भी तो हैं लेकिन ऐठन में रहते हैं, कुछ लोगों को देखे होंगे, ठीक है। तो गलत पुलिस वाला ही गलत नहीं है, हमारी जनता भी कुछ गलत है। और जानते हैं, हमारे जो अधीनस्थ न्यायालय है, आज हमारे न्यायालयों में इतनी केसेस पेंडिंग हैं, ठीक है, हमारे यहाँ न्यायालय में इतनी केसेस पेंडिंग हैं जहाँ पे न्याय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जहाँ पे न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो उस अगर न्याय नहीं मिल रहा है, ये बताइए, कोई व्यक्ति आज 5 साल से बंद है, ठीक है, उस पर तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं आप, हाँ। अब उसके बाद अभी फैसला आप सुनाएंगे तो फिर उसको सुनाएंगे कि 10 साल की सज़ा है। वो व्यक्ति ऑलरेडी पहले 5 साल की सज़ा काट चुका है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि जब ये 5 साल का व्यक्ति सज़ा काट चुका है और उसको 10 साल की सज़ा दी गई है तो इस 5 साल को उसमें ऐड किया जाए? लेकिन नहीं ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करें? ऐड करेंगे तो उनको तकलीफ नहीं हो जाएगी? बताइए, ये बेचारा 5 साल जेल में रहा। अच्छा ये भी बता दीजिए, 5 साल हो रहा वो व्यक्ति 5 साल जेल में रहा और फैसला मान के चलिए कि नहीं आया और ये बरी हो गया कि ये उसमें दोषी है ही नहीं, तो फिर उसकी ज़िंदगी का क्या होगा? कोर्ट लौटाएगी उसकी ज़िंदगी? कोर्ट उसकी ज़िंदगी को लौटाएगी कभी? ठीक है, तो ना कोर्ट में मानहानि का दावा कर सकते हैं आप। तो ये बताइए कि जब इतनी केसेस में जाएंगे और हाई कोर्ट में मान के चलिए डायरेक्ट भागती, तो क्या हाई कोर्ट उसकी सुनवाई कर लेता? क्या आज ही इतनी केसेस पेंडिंग हैं, पर जज पे 5 लाख 7 लाख लोग आ रहे हैं, इतनी केसेस आज पेंडिंग हैं। सोचे कि अगर ये सिर्फ हाई कोर्ट होता तो कैसे लोग केस की सुनवाई कर लेते। आज जितने तरीके से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में लोग मुन्ना भैया बने घूम रहे हैं, हाँ, जितने लोग मुन्ना भैया बने घूम रहे हैं कि नहीं जिसको होगा उसको मार देंगे, जैसे कर देंगे, हमारा जलवा है, ठीक है, तब तो हाई कोर्ट चिल्लाती रहती रोज और लोग कुछ ना कुछ रोज करते रहते हैं। इसीलिए अधीनस्थ न्यायालय बनाया गया कि जो मामला चल रहा है सबसे पहले उसको है पास में ही निपटाइए। वहाँ उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा सज़ा सुना दिया जाता है जो उनको लग रहा है कि नहीं गलत है, तब आप लेके आइए, अपील हमारे यहाँ करिए। उस अपील में भी हमारे हाई कोर्ट उसको अटका देती है 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल। आप सोचिए 1990 के करीब एक मुंबई हमला हुआ, ठीक है, इसे 23 साल बाद उन व्यक्तियों को सजा दी गई। 23 साल बाद उन व्यक्तियों को सजा दी गई। सोचिए हमारे यहाँ के न्यायालय की स्थिति क्या है कि 23 साल बाद उनको सजा दी गई। अब मान के चलिए वो व्यक्ति 30 साल का रहा होगा तो 23 साल तो बंद रहा होगा, 53 साल का हो गया, ठीक है। हमारे अब जो उम्र हम लोग की चल रही है 70 साल में निपट जा रहे हैं लोग 70 से 72 में।
ये बताइए क्या करेंगे? ये तो हमारे आगे कोर्ट की जो स्थिति है यही है। लोग केसेस को पेंडिंग करके रख रहे हैं, लोगों को बंद करके रख रहे हैं। तो हम लोग आप लोगों को बता रहे थे कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जब इन लोगों की बैठक चल रही थी तो हर बार कहते हैं कि कही थी कि आप जो है ये लोग थानों की बात बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हाई कोर्ट में पेंडिंग है केसेस तो वो लोग तो पहले से ऑलरेडी भरे ही हैं, नए केस भी तो आ रहे हैं पर डे, वो लोग भी तो उसमें आ रहे हैं ना, तो वो लोग कहाँ जाएंगे आखिर? तो कहीं ना कहीं थाना बनाने की बात होगी। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बोले कि आप लोग थानों को क्यों बढ़ा रहे हैं, आप लोग केसेस की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अब केसेस की सुनवाई इसलिए होती है कि हमारे देश के जो वकील हैं सब इतने पढ़ लिख लिए हैं, सब लोग इतने लोग पढ़ लिख लिए हैं कि जजों की कोई चल ही नहीं पाती है। आज कुछ ऐसा मामला आया कि नहीं, आज मामला कुछ साल हो सकता है, तब तक कुछ दूसरा उसमें पेचकस देंगे सब, फंस गई बात। अब अगली तारीख मिली, फिर अगली तारीख मिली, फिर अगली तारीख मिली, ठीक है। इसीलिए तो हमारे यहाँ फैसला जो अटकने का काम है यही सब है। लोग परेशान होते, फिर गलती आप कर रहे हैं तो फैसला में अटकेंगे अटकेंगे हम। न्याय न मिलना भी अन्याय का कारण है। ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है, किसी व्यक्ति को न्याय न मिलना भी उसकी अन्याय का कारण है। ये लोग इतने दिन से केसेस पेंडिंग करके रख रहे हैं लोग, वो किसी व्यक्ति के साथ। आप फिर बताइए कि 10 साल बाद उस व्यक्ति को आप बरी करेंगे, उसकी पूरी जिंदगी क्या करेंगे आप? कुछ तो लौटाएंगे नहीं उसको। या तो सरकार कुछ नियम बनाए उसके लिए, या हम यही सोचते हैं कि जजों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाते हैं आप लोग, सुनवाई क्यों नहीं करते हैं जल्दी से? करनी चाहिए सुनवाई ना तेजी से। अब जो है अधीनस्थ न्यायालय को 2 भागों में बांट दिया गया। जो 2 भाग हैं इसके, सिविल आपराधिक। ठीक, इसको बांट दिया गया। जब कभी भी आप न्यायालय में जाएंगे, ठीक, आप लोग तो नहीं गए हैं, हम भी आज पढ़ ही रहे थे तो हम भी सोचे कि नहीं, कुछ अच्छी प्रगति करनी है, एक आध बार जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, बात ये नहीं है, बात है कि देश की न्यायिक प्रक्रिया को समझिए आप। ठीक है, जो है आप देखिए, जब कभी भी जाइए, ऐसा नहीं कि जाइए तो आप ही जाइए, हम थोड़ा जाते हैं, हमारा थोड़ा वहाँ पे, हम देखने जाते हैं। मतलब 2 तरह के लोग जाते हैं। हाँ, एक तो बिना लोग किए जाते हैं, ठीक है, जो लोग दूसरे का देखते हैं, लोग बाहर उनका देखते हैं, ठीक है। तो हम जब बाहर लोग देखने जाते हैं तो आज हम जब पढ़ रहे थे कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, सिविल और आपराधिक, ठीक। सिविल मामलों में आता है जमीनी विवाद, विवाह संबंधी, संपत्ति संबंधी, ठीक। इस वाले में जो विवाद आता है जमीनी विवाद, विवाह संबंधी, संपत्ति विवाद, ठीक। इसमें आपकी आपराधिक यही है ना, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया। आप जिस जिले में जज हैं, अब एक तो डिस्ट्रिक्ट जज है डीजे, ठीक है। एक बार फुल फॉर्म पूछा क्या, अच्छी तरह व्यक्ति को पता था, ठीक है, अच्छी तरह व्यक्ति को पता था कि डीजे पढ़ा था, जैसे अभी लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। अब हुआ क्या कि इंटरव्यू चल रहा था, यूपीपीसी से किसी का इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। अब लोग जो हैं, कोई भी हो व्यक्ति डीजे के बारे में यही जानता है कि गाना बजता है, अगर उसके दिमाग में आएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा कि नहीं गाना बजता है, ठीक है।
अब वो जो पूछने वाला इंटरव्यूअर था वो डायरेक्ट पूछ दिया कि ये बताइए कि डीजे का फुल फॉर्म क्या होता है। अब उस लड़के का दिमाग ये काम कर दिया कि जो है ये डीजे उसका फुल फॉर्म पूछना है जो डांस वगैरह पे लोग करते हैं उसके लिए। ठीक है, बोला सर हमको नहीं पता है। तब यहाँ आया का अधीनस्थ न्यायालय जानते हैं, अधीनस्थ न्यायालय जानते हैं, उसमें कोई कुछ डीजे होता है। तब उसको ध्यान आया कि नहीं डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। ये बहुत दिनों तक चर्चे में था। बहुत जैसे आपके दिमाग में जो चीज़ बैठी है नॉर्मली आप उसी को लेकर चलते हैं। अब वो तो अब उनसे जब पूछा गया इंटरव्यूअर उनसे पूछा कि ये बताइए डीजे का फुल फॉर्म, तो उनको ये ध्यान आ गया कि नहीं जो डीजे बजता है जिसमें लोग डांस करते हैं वही डीजे है। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति पढ़ा नहीं था, ऐसा भी नहीं है, वो लड़का पढ़ा भी था कि डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जब होता है। लेकिन अचानक उसके सामने जब ऐसी बातें रखी गई तो उसको ये लगा कि नहीं ये डीजे की बात हो रही है और ये डीजे डांस वाले की बात हो रही है। ठीक है, तो फिर कहा नहीं हम ये पूछे थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ अधीनस्थ न्यायालय को दो भागों में बांटा गया है, सिविल और आपराधिक। तो जो हमारे कोर्ट के न्यायाधीश लोग हैं, ठीक है, मान के चलिए कि उनकी संख्या इस जिले में वाराणसी में मान के चलिए वाराणसी है, इस जिले में टोटल मान के चलिए कि 20 जज हैं। ठीक है, 20 जज हैं तो 10 जज इस साइड, 10 जज बार बार मतलब अंदर से अचानक अजीब फील हो रहा है। ठीक है, जो वाराणसी है अब इस जिले में 20 जज हैं। ठीक है, उस जिले के लिए, लेकिन उसका जो मेन होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उसको बोलते हैं जिला जज। ठीक है, तो एक ही होगा ना? हाँ एक ही होगा। तो बाकी जैसे ये मानिए पावर हम बताएंगे सबकी सेम होती है, वो हाई कोर्ट के भी हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो, लेकिन उसमें एक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है ना, हाई कोर्ट में बनाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में बनाया जाता है, तो यहाँ भी बनाया जाता है, यहाँ भी बनाया जाता है। अच्छा, वहाँ बनाया जाता था इसलिए कि शपथ दिलाना है, शपथ दिलाना होगा ना। ठीक है, तो शपथ दिलाने के लिए बनाया जाता था। ठीक, तो यहाँ भी एक मालिक के तौर पर बना दिया जाता है उनको। तो जब मान के चले कि 20 जिले पे जो जिले हैं उस पे जजों की संख्या 20 है। ठीक है, अब इस 20 जजों में सिविल मामलों को देखेंगे 10 जज। ठीक, इस आपराधिक मामले को देखेंगे ये 10 जज। ठीक है, यही आपका अधीनस्थ न्यायालय, ये है आपका अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आता है सिविल और आपराधिक। यानी जब जमीनी विवाद होगा तो जमीनी विवाद के अंतर्गत आप जाएंगे सिविल वाले में। ठीक है, आप इसमें देखिए, इसमें है सजा का प्रावधान, सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा। ठीक है, इसमें सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा, और इसमें सिर्फ जुर्माना होता है, सजा नहीं होती है। अब देखिए जमीनी विवाद, ये बताइए जो जमीनी विवाद है, हाँ, इसमें मारपीट भी हो सकती है। ठीक है, जमीनी विवाद जब होता है तो उसमें मारपीट भी होती है ना। तो जमीनी विवाद के लिए आपका सिविल मामला तो चलेगा ही। जैसे घर में 2 भाई हैं, ठीक है, 2 भाई हैं, अब उनका जमीनी विवाद चल रहा है। ठीक, कि नहीं आधा हिस्सा हमारा है आधा हिस्सा हमारा। जैसे आप लोग कभी देखें कि जो खेत वगैरह लिख दिए जाते हैं, जैसे किसी का भाई, कोई भाई हो, ठीक है, जब कोई भाई होता है, मान के चलिए उसका जो पिता है, 2 भाई हैं, दो भाइयों में एक जो पिता है एक को ज़्यादा मानता है और एक को कम मानता है। ठीक है, और जो एक को ज़्यादा मानता है सारा खेत उसको लिख दिया है। ऐसा सुने होंगे, हम ऐसा बता रहे हैं, आप लोग कई बार सुने होंगे कि ऐसा हुआ है कि पूरी संपत्ति जो है एक ही बेटे के नाम कर दी गई है या एक ही बेटी के नाम कर दी गई है, बाकी अन्य बेटियों को नहीं मिला है। ठीक, अच्छा, जो दूसरे बेटों को नहीं मिला है, पहले ऐसा नियम था कि अगर लिख दिया गया है, ठीक है, तब तो नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट में कुछ ना कुछ बदलाव हर दिन हो रहा है। इसलिए कि ये बताइए, जो ये पिता है,
ठीक। इसके 2 बच्चे हैं, ठीक, एक ठो इधर, एक ठो इधर, ठीक। ये पिता, इसके 2 बच्चे हैं। इसके पास प्रॉपर्टी है, हिंदी में संपत्ति, ठीक, संपत्ति। इसके पास संपत्ति है वो। अब इनको जो संपत्ति मिली होगी इनके पिता से मिली होगी, दोनों में इक्वल डिवाइड हुआ ना। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है ये प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं, खरीद सकते हैं कि नहीं ये बताइए। ठीक। यानी ये जो प्रॉपर्टी पिता से पाए थे, जो ये प्रॉपर्टी पिता से पाए थे, उस प्रॉपर्टी में एक कितना भी इस व्यक्ति को लिख दें, जब केस चलने लगेगी तो इनमें आधा आधा बंटवारा करना ही होगा, ठीक है। आधा आधा बंटवारा जब इस यहाँ पे आएगा, सिविल मामले में आएगा, जब जिला पे आएगा ये मामला, ठीक है, तो जो इनके पिता की ये संपत्ति थी, जो इनके पिता की संपत्ति थी, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति आ रही है, ठीक है, उस संपत्ति में इनको आधा का आधा बंटवारा करना होगा, और करेंगे ही करेंगे। जैसे अगर आप चाहते हैं, ये देख रहे हैं, एक तो ई होता है, आएंगे इसमें थोड़ा सा आएंगे, ठीक है। ये होता है, लड़के क्या कर रहे हैं आज के समय में, लेके चले जा रहे हैं लड़कियों को, ठीक है, बताएंगे इसको। ये बताइए कि ये जो लड़का है जो किसी लड़की को गया है लेके, अब जिस घर में ये पैदा हुआ होगा उसकी भी संपत्ति में हिस्सा बनेगा कि नहीं, ठीक है। अब अगर वो चाहता है कि नहीं हम संपत्ति में अपना हिस्सा ले लें, ठीक है, तो वो कोर्ट में जाएगा, अपील करेगा, कोर्ट उसको उसके हिस्से का जितना भाग आएगा कोर्ट उसको दिलवा देगा। जिस दिन वो बच्चा धरती पे कदम रखा, जिसके भी गर्भ से, ठीक है, और जिसके घर में पैदा हुआ, ठीक, उस दिन से उसकी संपत्ति में मालिकाना हक हो जाएगा, ठीक है। पहले ये नहीं था, ये सिस्टम में बदलाव लाया जा रहा है, इसीलिए कि क्योंकि कुछ लोग अपने ही बच्चों को नहीं मान रहे हैं। आप लोग अक्सर वीडियो देखे होंगे कि महिला जो है, बहुत सी ऐसी महिलाओं को देखा गया है कि बच्चों को पानी में डुबो के बहुत देर तक मार देती हैं। बहुत से ऐसे बच्चों का वीडियो आपके सामने आएगा, बच्चों को उठा के पटक देती हैं सब। ऐसे बहुत से वीडियो आएंगे जिसमें मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, ऐसे बहुत से वीडियो आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है, हाँ, हमारे कोई पिता है, उसका 2 लड़के के उसमें से कोई करता है कोई नहीं करता, तो ऐसा पिता जो संपत्ति खरीदे हैं तो उसमें, हाँ, ये तो बता रहे हैं कि जो पिता संपत्ति खरीदे हैं, अगर ये चाहेंगे कि हम पूरी संपत्ति इस बेटे को दे दें तो दे सकते हैं, तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जो खरीदा हुआ उसी को, हाँ, जो सिर्फ खरीदे हैं, ये पिता जो खरीदा संपत्ति है, अगर वो चाहता है कि नहीं मैं इसको, अब इसका नाम ही रख देते हैं रमेश, आइए सुरेश, ठीक है। ये तो छोड़िए, अब हमारे यहाँ आ गया है कमला देवी को भी मिल सकता है, लड़की का नाम है, लड़की का नाम मान के दूसरा रखते हैं रीना, ठीक है, ये लड़की है। अब जो है आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हमारे यहाँ 2005 से नियम बन गया है कि हमारे यहाँ महिलाओं को भी संपत्ति में पूर्ण अधिकार होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़। तो जो प्रॉपर्टी है इस पिता की, इसमें सभी लोग बराबर तीनों लेंगे, अगर इनके पिता में आ रही है तो, ठीक। लेकिन अगर इस पिता ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा, अगर वो चाह रहा है कि हम इन दोनों बेटों को न दी, दोनों बेटा जो है नालायक निकले हैं, दोनों के दोनों बेटे नालायक निकले हैं, ये प्रॉपर्टी उठा कर दे देंगे रीना को, ठीक है। तो अक्सर नहीं आप लोग सुनते हैं कि अगर लड़कियां माता पिता की सेवा करती तो क्या नहीं होता, जो बनता है वो वृद्धाश्रम नहीं होता। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो लड़कियां ये सोचती हैं कि हम अपने माता पिता का सेवा करेंगे और कभी वृद्धाश्रम नहीं बनने देंगे, हम उन्हीं लड़कियों से कहना चाहते हैं कि कम से कम जिनके घर गई हो उनके माता पिता की सेवा करो, तभी वृद्धाश्रम नहीं बनेगा। तुम तो जाती हो तो वहाँ पे तो मुँह फुला के बैठ जाती हो कि हम इनको खाना नहीं बनाएंगे, नहीं खिलाएंगे, तुमको ये लगता है कि नहीं हम इनको लेके अलग रहें, यही लगता है तुम लोगों को। अरे जा रही हो जहाँ, कम से कम उसकी तो सेवा करो, देखो फिर तो वो तो करेंगे नहीं। अपने माता पिता सबके प्रेम होते हैं, ऐसा थोड़ा है। तो एक बार वहाँ पे जाइए, जानते ससुराल वालों की भी गलती होती है,
ससुराल वाली जो लड़की उनके घर जाती है ना तो उसको अजीब नज़र से देखते हैं, ऐसा लगता है कोई पराई आ गई है। ठीक है, अरे तुम्हारे घर में ये तुम्हारा लड़का उसको लाया है तो उसको लड़की के जैसे मानो। ठीक है, दामाद बेटी को माने तो अच्छा दामाद, बेटा बहू को माने तो बुरा बेटा बुरा हो गया। ठीक है, तो ये जो संपत्ति है इस रीना को चाहेंगे तो पूरा वो दे सकते हैं। अब जो है मान के चलिए कि जो पिताजी हैं अगर ये संपत्ति अपने पिता वाली संपत्ति भी इस रमेश के नाम कर दिए हैं या इस रीना के नाम कर दिए हैं, ठीक है, तब विवाद हो जाएगा और वो विवाद जाएगा आपके सिविल मामले में। ठीक है, विवाह संबंधी मामला आज के समय में हमारे यहाँ टोटल पूरे भारत में हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग अपना परिवर्तन कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर। अच्छा, एक ठो ये आया है, लिव इन रिलेशनशिप। ये कौन सा नियम आ गया हमारे यहाँ? ये जानते हैं जब से ही आया है, कानूनी मान्यता नहीं मिला है। आखिर कानूनी मान्यता नहीं मिलता, कानूनी मान्यता हर दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट रोज चिल्ला रही है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए कह दी कि ये जो है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर का अधिकार है, जैसे आर्टिकल 21। ठीक है, आप जो है आपके पास वो अधिकार है, आप किसी के साथ भी रह सकते हैं। आखिरकार जो धारा 497 हटाई गई थी, क्यों हटाई गई? धारा 497 हटाई गई तो क्यों हटाई गई? इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ही बात थी ना, यही बात थी इसमें ना। अगर आप शादी की हुई और आपका मन है कि नहीं दूसरे के साथ भी रहें प्रेम व्यवहार में, तो फिर आप रह सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो आखिरकार ये हो कैसे रहा है? ये जो लाया गया जब से लिव इन रिलेशनशिप में जब ये लोग रह रहे हैं, ठीक है, अब इतने दिन आप साथ में रह लिए, साल 1.5 साल 2 साल साथ में रह लिए, यानी एक पूरे जो है क्या बोलते हैं उसको, दंपत्ति बोलते हैं। अरे पति पत्नी को दंपत्ति बोलते हैं ना। ठीक है, दाम्पत्य सूत्र बंधन क्या होता है उसको बोलते हैं ना। ये बताइए कि आप लोग वो जीवन जी लिए, ठीक है, पति पत्नी का जीवन आप लोग जी लिए, और आप लोग 1.5 साल बाद बोल रहे हैं कि नहीं हमको ये जो रिलेशन ये पसंद नहीं है। किधर जा रहे हैं हम लोग? यानी जो आर्टिकल 21 का हम प्रयोग कर रहे हैं इस तरीके का प्रयोग, यानी तब वहां कोई हिंदू नहीं देख रहा है, कोई देख रहा है वहां पे? तब तो सबको पसंद है, नहीं लिव इन रिलेशनशिप में हमको रहना चाहिए, सबको मजा है। जब बात धर्म पे आएगी तब तो इनको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, जब यहाँ से बात धर्म की आएगी यहाँ पे, तब देखिए कितना बुरा लगेगा। इसके लिए भी बुरा नहीं मानेंगे। तो कम से कम ये सोचा जाता है कि क्यों वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं आप लोग। वेस्टर्न कल्चर में यही होता है, वहाँ पे जो महिलाएं होती हैं, जो हम लोग ये मनाते हैं फादर डे, मदर डे, ये हम लोग क्यों मनाएंगे? हमें मनाने का क्या अधिकार है? हाँ, वहाँ पे जानते हैं जो एक महिला है ना, जो एक महिला है, ठीक, ये किसी दूसरे से फिर तीसरे से फिर चौथे पे आके रुकी हैं ये। ठीक, अब इनसे जो बच्चा पैदा हुआ इनका, ठीक है, इस पहले वाले व्यक्ति से, जो यहाँ पे पहले व्यक्ति से शादी की थी महिला, इनसे जो बच्चा पैदा हुआ, अब तो इसका बाप ये होगा ना, इसका जो बाप ये होगा ना। अब तो आप यहाँ पे हैं, अब तो आप यहाँ पे हैं ना, अब इसके साथ भी हो सकता है कोई बच्चा हो आपके पास। ठीक है, तो ये जो बच्चा हुआ है अब तो इस पिता के साथ है ना, लेकिन उसका पिता एक्चुअली कौन है? ये वाला, फर्स्ट वाला। इसीलिए वहाँ पे मनाया जाता है फादर्स डे। और हमारे यहाँ 7 जन्मों का बंधन मनाया जाता है। हमारे यहाँ शादियाँ ऐसी होती है कि आप 7 जन्मों तक बंधे रहेंगे। उसके बाद की स्थिति ये है कि पता नहीं सब कौन सा मुँह तू मैं बोलते हैं हम लोग ना, ऐसा तू मैं करते हैं कि कुछ ना कुछ लड़ाई हो ही जाएगी, कुछ ना कुछ विवाद हो ही जाएगा। तो वो कहेगी कि तुमसे अच्छा तो रिक्शा वाला मिला होता हमको, तुमसे अच्छा तो ठेला वाला हमको मिला होता, तुमसे अच्छा तो हमको वो कोई गांव में नौकरी करता रहा तो ऐसा मिला होता। तो ये भी कम थोड़े लोग होते हैं, तुमसे अच्छी तो ऐसी रही होती हमको मिल गई होती, तुमसे अच्छी तो ये रही होती तो हमको मिल गई होती, ऐसा बोलते हैं गाँव में। ठीक है, तो यही सब जो विवाद है हमारे यहाँ विवाह संबंधी विवाद है। ठीक है, अच्छा, जब विवाह संबंधी विवाद होता है, आज भी हमारे यहाँ की महिलाओं को बहुत वरीयता दी जाती है
प्रेफरेंसेस दी जाती है। अच्छा क्यों दी जाती है भैया? महिलाएं हर जगह फर्स्ट। क्या महिलाएं नहीं कमा सकती हैं? महिलाएं नहीं कमा सकती हैं, लेकिन जब विवाह संबंधी विवाद कोर्ट में जाता है तो महिला जब तलाक की बात करती है तो वो जो उसके लिए भत्ता, गुजारी भत्ता देने की बात हो जाती है न्यायालय में। ठीक है, क्यों? जब महिला तलाक दे तब भी गुजारा भत्ता, पुरुष तलाक दे तब भी गुजारा भत्ता, क्यों? ऐसा क्या रीजन है? तो फिर आ जाएगा आर्टिकल 21। जानते हैं आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 हर जगह कोर्ट में हर जगह विवाद में रहता है। हर बार आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20। आपको धर्म मानना है, आपका शरीर है। अभी आपको स्वतंत्रता दी गई कि आप जो मानिए ना 25-28 में, ठीक है? तो अब आपका कोई धर्म का कहेगा क्यों इस धर्म को मान रहे हो, तो फिर आप कह देंगे आर्टिकल 21, तो हमारी शरीर है। अब जो मुस्लिम होगा उसको टीका लगाने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन अगर वो टीका लगाया तो उसके धर्म का कोई विरोध करेगा तो कहेगा हमारे पास आर्टिकल 21 है। यानी आर्टिकल 21 और 29 नहीं, आर्टिकल 19 और 21 हर समय विवाद में रहता है, हर समय। ठीक है, तो अब विवाद संबंधी जो विवाद है, ठीक है, ये कहाँ आएगा? सिविल मामले में। ठीक, तो इसमें भी गुजारा भत्ता देना हुआ कि नहीं? देना हुआ। यहाँ पे जो जमीन उसके नाम कर दी गई है, जो जमीन उसके नाम कर दी गई है, अब जो क्या है कि जमीन नाम कर देंगे तो आप या तो इनको पैसा दीजिए, आप लोग इनको पैसा दीजिए, या तो फिर जमीन दीजिए, सरकार कर देगी। ठीक है। संपत्ति संबंधी विवाद, यानी कहीं पैसे के लेकर कुछ विवाद हो रहा है, ठीक है, जैसे किसी बैंक में या कोई लोन लिया है, ठीक, कोई लोन लेता है, बहुत से लोग लोन लेते हैं, ठीक। अब जो लोन लिए हैं लोग, उस लोन में कभी भी इसका मामला नहीं आता है, ये वाला आपराधिक मामला कभी नहीं आता है वो, ठीक है। अब जो संपत्ति संबंधी विवाद आएगा, अब सरकार से हो चाहे उस कंपनी वाले से हो, ये विवाद जो है इसके पास आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम और बताए थे कि ये जो मामला है इसमें कुछ ऐसे भी मामले आते हैं जो डायरेक्ट कहा जा सकते हैं हाई कोर्ट, बताए थे चीज़ कि सिविल जो मामले होते हैं ये डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ई वाले ना, डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। हम आपको बताया कि अगर संपत्ति संबंधी विवाद, हम ये चीज़ समझाए थे ना कि मान के चलिए कि अगर जो पैसे निर्धारित किया गया है, ठीक है, मान के चलिए कोई LIC है, ठीक है। अब LIC क्या है कि बनारस जिले में LIC कुछ पैसों का अपना निवेश की है कि हम इतने पैसे का निवेश कर रहे हैं, हम सबको ये चीज़ देंगे, और LIC यहाँ से कुछ गड़बड़ करके निकली, ठीक है। अब उसका मामला इस न्यायालय में नहीं जाएगा क्योंकि LIC बहुत बड़ी कंपनी है, भारत की संस्था है वो, ठीक है। अब वो डायरेक्ट कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में, ठीक है। तो संपत्ति विवाद, चाहे विवाद कुछ विवाद ऐसे हैं जैसे मुस्लिम लोग के तलाक वाला विवाद, सुप्रीम कोर्ट चला गया कि नहीं? सायरा बानो चाहे शाह बानो, ये जो दो महिलाएं केस की हैं, ये कहाँ गए? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में गई, ठीक है। तो वहाँ पे इनका मामला गया ना, क्योंकि इनके पति इनको छोड़ रहे थे तभी तो गए लोग, ठीक है। तो जो सिविल मामले हैं वो डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन हर समय नहीं होता है। तो लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम इसको यहीं निपटा दें, ठीक है। संपत्ति हो गया, विवाह हो गया, जमीन हो गया, ठीक। एक ठो आता है लव मैरिज, ये तो इसका अलग भूत है। हम ये नहीं कहते कि आप गलत कर रहे हैं, हमें कभी नहीं कहते हैं, ठीक है। आपके पास अगर कैपेसिटी है कि नहीं आपको लव मैरिज करना है, ठीक, आप उतना कमाइए, हाँ, आप उतना कमाइए, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि नहीं 50,000 रुपये आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो अब सबसे पहले तो 50,000 आपके पास होना चाहिए कि उस लड़की को हम दें, ठीक है। तो हमको ये नहीं समझ में आता है, आजकल के जो ऐसे बहुत से हैं, देखिए जब दो लोग अफेयर में हैं, ये मान के चलिए इसको क्या कर दें, सुनील कर दें, इनको क्या नाम, लड़की का नाम क्या रखें? मनीषा, ठीक। ये दो लोग हैं, ठीक। अब ये लोग अफेयर में हैं, ये दोनों लोग, ठीक। इससे कहेगा, ये इससे कहेगा हमको आपका साथ ज़िंदगी भर नहीं चाहिए, जब तक हम जिंदा हैं आपका साथ तभी तक चाहिए, ठीक है। जब तक कहेगा क्या, सुनिए प्यार से, ये जो लड़के हैं, ठीक है, लड़के इतना, जब पहली बार किसी लड़के से मिलना रहता है ना, तो ऐसा डेमो देंगे, ऐसा डेमो देंगे
इतना पीछे जाएंगे, इतना पीछे जाएंगे, इतना पीछे भागेंगे, उसके बाद फिर इनकी बुरी स्थिति जाएगी, फिर ये पीछे भागेंगे। ठीक है, ये लड़का 1 साल भागा होगा उसके पीछे, उनके पीछे 1 साल भागा होगा, अभी पूरी ज़िंदगी इसके पीछे भागेंगे। कैसे? हमें आपका साथ ज़िंदगी भर के लिए नहीं चाहिए, जब तक ज़िंदगी है तब तक चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, फिर बोलेगा हम आपके इश्क में ताश के पत्ते की तरह बिखर गए हैं। ठीक है, हम आपके इश्क में ताश के पत्ते की तरह बिखर गए हैं, हम खुद को समेट लेंगे खुद के जीतने के बाद। ठीक है, समझ रहे हैं? ये सुनिए, ये सारी सुना रहे हैं। आप इनको लग रहा है अरे इससे अच्छा कौन मिल सकता है, ताश के पत्तों की तरह बिखरा है हमारे लिए ताश के पत्तों की तरह बिखरा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है, क्या बंजारा बने फिर रहा है। ठीक है, अब उनको अच्छा लग रहा है, अभी उनको पता नहीं है कि 10 रुपये का डेयरी मिल्क देने के बाद वो क्या क्या सपने देख रहा है। ये जो है 10 रुपये का जब डेयरी मिल्क देगा ना, तो पता नहीं कौन सा सपना देखेगा इनके साथ, अब वो जानता है। ठीक, हमको ये नहीं समझ आता है, अभी तो सरकार यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप की एंट्री मारी है, कोर्ट हमारी। ठीक है, यहाँ पे तो इतना विवाद चल रहा है इसके लिए, उस पर से तुम लोग ये लेके चल रहे हो। हम कह रहे हैं ठीक है, जब तुमको यही करना है तो कम से कम सीख जाओ ना पैसा कमाना। तुम जिसको लेके आओगे, सोचिए कभी, गलत नहीं है, प्रेम होना गलत नहीं है, आप करिए, लेकिन जिस लड़की से प्रेम कर रहे हैं इतनी ताकत रखिए कि जिस चीज़ पे वो अंगुली रखे आप उसको दिलाने की हैसियत रखिए। ठीक है, अच्छा, अब हैसियत रखिए तो आप ये सोचेंगी कि हम काहे हवाई जहाज पे अंगुली रख दें। विवाद काहे उत्पन्न होता है, लव मैरिज में विवाद काहे उत्पन्न होता है? जब भी अंगुली, हम अभी बताया कि अंगुली रखे कि उनको सामान दिलवा दिया जाए, तो ये देखेंगे नहीं कि हमारा जो ये वाले हैं, ये जो हमारे प्यारे हैं, ये पता नहीं कितने पैसे कमा रहे हैं। कम से कम आप वो हिसाब से देखे तो अंगुली रखो तुम। देखिए, जब तक आप दोनों लोग कंप्रोमाइज़ करके नहीं चलेंगे तब तो कैसे होगा। आप लोग नहीं सुने एक वीडियो उनका सर का, विकास जी के सर का, कि जो लव मैरिज में लोग रहते हैं तो बोलते हैं कि हमको शादी करना है, लेकिन लड़के के घर वाले मान ही नहीं रहे हैं। ठीक है, लड़के की मम्मी बोल रही है कि तुम अगर लड़की से शादी करोगे तो मैं जला लूँगी। लड़की बोल रही है कि अगर तुम शादी मुझसे नहीं किए, अगर मम्मी की बात माने तो मैं खुद को जला लूँगी। फिर तीसरा ऑप्शन है नहीं कि तुम खुद को जला सकते हो, ऑप्शन ही नहीं है, जवाब दो इस पर। ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, जवाब देना है आपको, कैसे देंगे? ठीक है, तो उसका जवाब कैसे ना, पैसा हर चीज़ है। आज के ज़माने में पैसा, करोड़ों रुपया कमा के रखिए अपने जेब में, जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे वहाँ से उसकी शादी आपके साथ हो जाएगी। कोई भी माँ बाप चाहता है कि उसकी लड़की खुश रहे, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि हमारी लड़की किसी को खुश रखे। ठीक है, ये बताइए कि हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं कहाँ ऐसा सोचती हैं दूसरे घर जाने के बाद? हाँ, जहाँ जा रही हैं कम से कम इस तरीके से रहिए। देखिए, परिवर्तन व्यक्ति के अंदर ही होता है, और जब आप चाहते हैं कि हम किसी व्यक्ति में परिवर्तन करें तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए। ठीक है, तब परिवर्तन होगा। ठीक, तो सारी सुना के तो लब तो हो गया। अब जब शादी करना है तो बीच में माँ बाप आ जाते हैं, तो जब माँ बाप को मनाना है तो उसके लिए पैसा कमाइए। ठीक है, आज का समय सही बात बता रहे हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, जिस माँ बाप ने आपको पाला है ना, देख लीजिएगा कभी, जिस माँ बाप ने आपको पाला है, सही बता रहे हैं, जिसने पाला है आपको ना, अगर आप कमा नहीं रहे हैं, 2 बेटे हैं अगर ना, अगर इन 2 बेटों में अगर एक बेटा कमा रहा है एक बेटा नहीं कमा रहा है ना, देखिएगा, अंतर देख लीजिएगा। आज का जो समय पैसे का हो गया, मान के चलिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इतना मान के चलिए कि आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर वही छोटा बेटा या बड़ा बेटा कोई कमा रहा है ना, तो उस छोटे बेटे या बड़े बेटे की वैल्यू नहीं होगी, उतना नहीं होगी। वही जो बेटा कमा के आया है उसके लिए अलग से दूध, उसके लिए अलग से साड़ी वाला दूध, ऐसे ऐसे करके घर में रखा जाता है। जैसे मेरा छोटा भाई है मेरा छोटा भाई अभी तो खैर नहीं, उसके हम कमाते थोड़े हैं अभी। जैसे मेरा छोटा भाई है, तो हमारी जो दादी हैं हमको बहुत ज़्यादा मानती हैं, हमारी दादी बहुत मानती हैं। ठीक है, मम्मी हमारी भी बहुत मानती हैं। वो जो है क्या करता है कि घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, बहनों को मार देगा, सबको पीट देगा, लेकिन हम किसी को कुछ बोलते ही नहीं है, जाएंगे अपना घर पर रहेंगे, तो हमको बहुत मानते हैं लोग। तो उसी तरीके का होता है हर जगह। जो थोड़े से बड़े लोग हो जाते हैं उनको लोग ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं। ऐसा नहीं कि वो खाता नहीं कुछ है, हम ही चले जाएं घर पे तो हमारे लिए कभी दही निकाल के रख दी जाएगी ना साड़ी वाली, तो कहेगा इनके दही रख लो, साड़ी वाला हमके ना रख लो। हम कभी कभी सोचते हैं कि इसका दिमाग देखिए, हम ऐसा कभी नहीं कहते कि नहीं हमारे लिए आप निकाल के रखिए, कभी नहीं। हम सोचते तुम उसी को दे दीजिए। अरे हम एक दिन खा लेंगे तो बहुत बड़े थोड़ा हो जाएंगे, हम यहाँ से जाते हैं 1 दिन 2 दिन घर पर चले आते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो अभी लड़का है ना, उसके दिमाग में ये सब है।
लेकिन आज का जो समय है, हम उस समय की बात कर रहे हैं कि जिस माँ बाप ने आपको पाला है वो भी आप में डिफरेंट कर देंगे अगर आपके पास पैसे नहीं है तो। और आज माँ ही बाप नहीं, ये बेटे जो हैं, अगर माँ बाप के पास पैसे नहीं है ना तो ये बेटे छोड़ के चले जाते हैं। हम अगर गलत कह रहे हैं तो आप लोग देख लीजिए उदाहरण, हमारे बताने से कोई होगा नहीं कुछ, आप लोग उदाहरण देखेंगे अच्छे तरीके से। अभी हरियाणा में हुआ था, अपनी माँ को मार रहे थे सब, अभी हरियाणा के पंजाब में था, सब दबा दबा के, वो तो कैमरा लगा था, कैमरा लगा तो उसे पकड़े गए सब, पंजाब में था, मार रहे थे सब। ठीक है, तो आज के समय में पैसा, मनी इज द मोर पावरफुल। ठीक है, पैसा ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, आप देखिए, अब इसी 2 न्यायालयों में आगे और न्यायालय बने हैं। ठीक, इसमें तो मारपीट का हो गया, किसी को गोली मारे, किसी को हाथ तोड़े, किसी को पीटे, अब जो आपका आपराधिक मामला हो गया, और ये अधीनस्थ न्यायालय में ही आएगा। ठीक है, इसके आगे नहीं जाएगा। कितना बज रहा अभी? जमीनी विवाद अगर मारपीट होता है तो दोनों चलता है। अच्छा ये बताइए, ये एक तो जमीन, आप मान के चलिए 2 बीघे जमीन है। ठीक, अच्छा मान के चलिए ये रीना सुरेश रमेश, ठीक हो गया। अब ये रीना सुरेश, किसी का नाम नहीं ना है किसी का साथ में, ठीक है, रमेश सुरेश रीना, ये जो पिताजी हैं, ठीक, ये पिता की संपत्ति पाए थे। ठीक है, हुआ क्या था कि सुरेश को संपत्ति नहीं दिए, इसको संपत्ति दे दिए। ठीक है, उठा सुरेश, इनको मार दिया। तो सबसे पहले कौन सा मामला चला? सिविल कैसे चलेगा? मारा है ना, मारा है, पहले तो अपराधी का जाएगा। अब मारा, उसका टूटा फूटा क्या वो चलेगा, फिर जो जमीन विवाद है वो इजमा पे चलेगा, दोनों चलेगा। मारा है उसका अलग और जमीन विवाद का अलग, तो फिर जुर्माना भी लगेगा और जुर्माना के साथ सजा भी होगी। क्योंकि जब जुर्माना लगता है, अगर आप जुर्माना जैसे मान के चलिए कि 10 साल की सजा 50,000 जुर्माना, अभी ब्रजेश सिंह छूटे हैं तो बरी हो गया अपने केस में, चंदौली वाले में, उनके साथ 4 लोगों को और आजीवन कारावास बताया गया है। ठीक है, तो उनको एक आ गया कि उनके आजीवन कारावास को 50,000 रुपये, अगर ये 50,000 रुपये नहीं देंगे तो 1-2 साल की सजा बढ़ा दी जाएगी। आजीवन कारावास होकर सजा बढ़ा दीजिए, नहीं देंगे जुर्माना, काम खत्म। आप अपील करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में लोग, किसी के जीवन का अधिकार है ना, और मूल अधिकार के अंतर्गत जो मामला होता है सुप्रीम कोर्ट में भागते हैं लोग, तो अपील करेंगे। अरे जैसे वो जो वही तो बोल, अच्छा उसी बात पे तो हम बोले हैं कि जो जुर्माना है, अब आजीवन कारावास हो गया तो फिर वो 50,000 नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें लिख दिया जाता है कि 2-3 साल का कारावास बढ़ गया। अब जैसे पहले क्या था कि 14 साल ही होता था हमारे यहाँ आजीवन कारावास का, तो उसमें 7 साल में लोग छूट के चले आते थे। अब नहीं, अब पूरा कर दिया गया। हाँ, पूरा रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। ठीक है, तो कितना बज रहा है देखिए थोड़ा, 9:28 हो रहा है। ठीक है, नहीं इतना ही नहीं है, ये तो अभी आपको समझा रहे थे कि देखिए ऐसे ऐसे है। अभी ग्राम न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पारिवारिक न्यायालय, लोक अदालत, ये सभी भी हैं, पढ़ाना इसको है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT जिसे हम लोग सुनते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो पर्यावरण संबंधी चीज़ों को देखती है। ठीक है, वो अभी पढ़ना है, ऐसा थोड़ा कि इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे SSC जी नहीं पढ़ रहे हैं ठीक है, हमको ये लगा था कि हम इसमें समझा नहीं पाएंगे आज ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कुछ समझाना ज़्यादा दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, तो सभी चीज़ें समझाने लायक हैं। ठीक है, इसके में ताश के पत्तों की तरह बिखरे हैं लोग। हम तो कभी कभी सोचते हैं यार पैसा कमाओ ना, पैसा कमाओ। हाँ नहीं तो सोच होता है, तो बोलता है कि वो बोलता है कि लड़कियां सिर्फ पैसा कमाती, तो बोलता है कि कमाओ। कमाने के लिए बोलेंगे भाई, कोई भी कमा। क्या हम ये बोले ऐसा सुने, हम ये थोड़ी नहीं कहते कि छोड़ते। नहीं, ये हम आज जब इसको पढ़ रहे थे और हम पढ़े हैं कि ये मेरे वाला सिस्टम है, तुम कहें लोग यही बार बार कहते हैं कि हम तेरे इश्क में बिखरे हैं ताश के पत्तों की तरह, खुद को समेट लेंगे हिंदी जीतने के बाद। बटोर लेता ना, ये सारी सही बना दिए हैं, हम भी सारी बना ले रहे हैं। नहीं चलने दीजिए, अभी चलेगा थोड़ा सा, शुरू करते हैं, थोड़ा सा बता दें इसमें के बाद। तो
तो कुछ यहाँ पे ऐसे भी हैं कि अब घर जाके उस सारी वो बुलाएंगे लोग जा जाके फोन करके, तो नाम नहीं लेंगे आपको और भैया को छोड़ आपको और भैया को मासूम को छोड़ के जाएंगे तो फोन करके बुलाएंगे लास्ट की पर आप आपका की वीडियो देखेंगे जाके उसको रिवर्स हो करेंगे, आपका ये वीडियो भेजा जाएगा। हाँ, फिर उसको क्लिप काट के भेजा जाएगा। नहीं काटने क्या जो था हमारे इंस्टाग्राम पे आके देख लेंगे, हम चढ़ाएंगे खुद काट के। अगर नहीं बोल पाए तो मुझसे नहीं बोल पाए तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे सारा। ठीक, देखिए हमारे यहाँ अभी हम लोगों को पढ़ना है अभी लोक अदालत, ठीक है, ये एनजीटी पढ़ना है, पारिवारिक न्यायालय, ठीक है, पढ़ना हम लोगों को ग्राम न्यायालय, ठीक, इस और है जो है इन सबों को हमको भी पढ़ना है, ठीक है। एक शो इसमें होता है प्ली बार्गिंग, ठीक, एक तो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसका नाम सुना है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, अक्सर सुनते हो, इसलिए बोलते पेपर पढ़िए, ये सुने हैं प्ली बार्गेनिंग नहीं सुने हैं, ये सब सुने हैं, एनजीटी नहीं सुने हैं, एनजीटी इतनी खतरनाक है, एनजीटी नेशनल ग्रीन डेवलप राष्ट्रीय क्या बोलते हैं हरित न्यायाधिकरण, ठीक है। ये जो है जैसे कहीं रोड बनता है ना, जब कहीं रोड बनता है, जैसे जब राजा तालाब जाएंगे, अब राजा तालाब में जो स्टेडियम बन रहा है, ठीक है, अब जो स्टेडियम बन रहा है वो बहुत से पेड़ कटेंगे, एनजीटी वाला उसमें हस्तक्षेप करेगा, देखिएगा आएगा जरूर, इसका काम ही है। सरकार जब कुछ काम करती है ना तो ये कहता है हमारे पशु पक्षियों का जो है मतलब उनका जीवन जा रहा है, ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए एनजीटी बना है ना, ठीक है। अभी तो कोलकाता पे 600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था कोलकाता पे, जितना जब होता है जिसमें जितना मन लगा देता है ये, हाँ, अगर पर्यावरण पर सही से नहीं सरकार काम कर रही है तो सरकार को जुर्माना लगा दी, इतना जुर्माना लग गया, ठीक है, कोई भरता नहीं है, इसकी इसलिए बेइज्जती हो जाती है एनजीटी की। कल पढ़ाएंगे अच्छे से एनजीटी, थोड़ा सा हम भी थोड़ा और देख लेंगे किस पे जो जुर्माना एनजीटी ने वर्तमान में लगाई है, हम देखे नहीं है, हम इतना जानते हैं कि जुर्माना बहुत तेज बढ़ाता है। जैसे क्या है ना कि इसलिए जुर्माना लगाती है कि आप लोग काम ढंग से करें, भले जुर्माना, जैसे क्या बताए थे कि जब सीएजी जांच करती है घोटाला पकड़ा जाता है तो उसमें पैसा वापस नहीं होता है, लेकिन ये बताया जाता है कि जो पैसा आप लोग घोटाला कर रहे हैं वैसे दोबारा घोटाला मत करिएगा। पैसा 600 करोड़ 70,000 करोड़ घोटाला हुआ, कोई दिया वापस? देना रहता तो सब कुछ बिक जाता उन लोगों का, नहीं देते हैं, सॉरी देते थोड़ा है लोग, ठीक है। ये है प्ली बार्गेनिंग, इसको बता लेते हैं कि कल इन सबों को बताएंगे। प्ली बार्गेनिंग ये हमारे यहाँ एक नया सिस्टम लाया गया है। इसमें ये कहा गया कि अगर हमारे यहाँ अगर सुनवाई जो है तेज़ी से नहीं हो रही है, ठीक है, सुनवाई अगर तेज़ी से नहीं हो रही है, कुछ केसेस पेंडिंग में ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें व्यक्ति ज़्यादा दिन तक रह चुका है, ठीक है, तो प्ली बार्गेनिंग के तहत, ठीक, उस व्यक्ति की जो सुनवाई हो थोड़ी तेज़ी से हो, ठीक, ये लाने के बाद सुनवाई तेज़ी से हो और उस पर जो न्याय हो तेज़ी से हो जाए, ठीक है। अब इसको सरकार लाई है, ठीक, अब सरकार लाई है, अब प्ली बार्गेनिंग होगा, तो जो प्ली बार्गेनिंग है अब इसमें न्याय तेज़ी से करना है, न्याय तेज़ी से होगा कैसे? अब इसके लिए अलग से जज, ठीक है, अलग से जज बनाइए इनके लिए, ठीक, जज, अब जज अलग से बनेंगे, तो जब अलग से जज बनेंगे तो जो हमारा ये बाकी अन्य केस है, चाहे लोक अदालत, एनजीटी, पारिवारिक न्यायालय, इन सभी में जज रहते हैं, ठीक है, या जो हम अभी सिविल देखे हैं, सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट, ये जो देखे हैं, ये बताइए हम कहीं ना कहीं इधर से इन जजों को उठाएंगे कि नहीं? तो ये बताइए इन सभी केसेस पेंडिंग होंगे कि नहीं होंगे ना, क्योंकि हम उतने जज भी नहीं बना रहे हैं, ठीक, हम जज नहीं जब बना रहे हैं तो हम फिर इन्हीं जो हमारे यहाँ के ज़िले में जज हैं उन्हीं को उठा के इसमें लाएंगे ना, वही तो फैसले जल्दी सुनाएंगे ना। इसमें कहा गया कि जो ज़्यादा दिन की केसें हो गई हैं,
मतलब पुरानी हो गई हैं, उसको प्ली बार्गेनिंग के तहत, ठीक है, प्ली बार्गेनिंग के तहत लाइए, ठीक है। और कुछ अगर समझौते के लायक है तो समझौता करा दीजिए, ठीक है। अगर समझौते के लायक है तो उसमें समझौता करा के हटा दीजिए, नहीं तो उस पर सुनवाई करके उसका निस्तारण करिए, ठीक है। ये है प्ली बार्गेनिंग, जल्दी निपटाना, क्योंकि पुराना हो गया ना। अब जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर मान के चलिए व्यक्ति निर्दोष है, अभी जैसे हमारे यहाँ के बता रहे थे कुछ जिला कारागार में उस लड़के ने नीम के पेड़ से फांसी लगा लिया, तो वो तो खैर उनकी गलती थी, वो लड़का उसमें शामिल था, ठीक है। एक बार नहीं, आप उस लड़की को साथ 2 बार 2-2 3-3 बार घर से बाहर जा चुके हैं उस लड़की को लेके, किसी की भाई मान सम्मान है ना, उसको तो कम से कम देखा करिए। तो आप लोगों को लगता है कि नहीं साहब हम बहुत बड़े पहलवान हैं, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं पैसा कमाइए, 4 व्हीलर से आइए उसको लेके, उतरे तो 4 लोग देखें, ठीक है। तो देखिए उसके माँ बाप बोलते हैं, उसके माँ बाप कहेंगे 2-3 और हैं, पीछे बैठा के लेके जाओ, पीछे बैठा के लेके जाओ, सही बोल रहे हैं चीज़, पैसा आजकल सब कुछ है, ठीक है। तो ये प्ली बार्गेनिंग, बाकी जितनी भी चीज़ें अब ये है कल पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, अच्छा MP MLA कोर्ट सुने आप लोग? MP MLA कोर्ट नहीं सुने? अभी हाई कोर्ट में बता के निकले हैं, हाई कोर्ट में अभी बता के निकले MP MLA कोर्ट, जिसमें नेताओं की सुनवाई तेजी से होती है, नहीं बताए क्या? MP MLA कोर्ट नहीं बताए हैं? बताए हैं MP MLA कोर्ट, ये जो है सिर्फ इनके नेताओं के लिए न्यायालय बनाया जाता है। जब आप वो सेना के लिए बताया थे, सेना के कोटा अलग होते हैं और दूसरा कुछ था, ये नहीं था, बताए होंगे जहाँ पे सबके लिए अलग अलग बता रहे थे, ठीक है, वहाँ जो बताए होंगे कि MP MLA कोर्ट होता है इनके लिए अलग से, यहाँ भी बता देंगे, आ जाएगा ना, बता देंगे आपको। MP MLA के बारे में बताएं, जैसे MP MLA कोर्ट होती है, ये MP MLA कोर्ट, इसके लिए जैसे क्या है कि जो नेता होते हैं, जो नेता लोग हैं, ठीक है, इनकी सुनवाई के लिए, इनकी केस की सुनवाई के लिए, ठीक, इनके लिए इसका गठन किया जाता है, नेताओं के लिए, इतने विशेष लोग हैं, ठीक है। ये भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अब मैथ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़े? छत्तीसगढ़ उड़ीसा।